तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपने स्कूल में था और स्कूल में कंपटीशन होता है। जो कंपटीशन वो आसानी से जीत जाता है। लड़कियां तो उसके प्यार में एकदम पागल, बाबू बाबू बाबू, गर्लफ्रेंड बना लो बाबू बाबू। और कंपटीशन खत्म होने के बाद एक लड़की आती है लव लेटर लेकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं चाहिए, वो रोते रोते भाग जाती है, साले ने मना कर दिया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सिस्टम था, वो भी कहता है 20 एक्सपीरियंस पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। जो आपका भागने का लेवल है ना, वो लेवल 3 पे आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस 20 पॉइंट यहाँ पे मिला, भागने का लेवल 3 है। चलो कोई ना यार, मुझे लगा लेवल 4 हो जाएगा। उतने में लड़कियां तो वैसे भी पागल। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा, अरे यार क्या करूँ इन लड़कियों का, कुछ ज़्यादा ही पागल है। उतने में पीछे से कोई बॉल फेंक के मारता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बॉल को आसानी से पकड़ लेता है और कहता कौन है बे। हाँ तो कुछ गुंडे लोग थे, वो लोग कहते हैं हमें बे। एक मासूम आदमी आता है और कहता है क्या हुआ, बॉल लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लगी नहीं, ये लगने वाली थी, उन लोगों ने फेंका। तो वो मासूम आदमी भी कहता व्हाट, हाँ मम्मी 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 उसने फेंका क्या, तुझे मालूम नहीं है उसको हमारे स्कूल का छोटा गुंडा बोला जाता है, पाई युओंग गोंग उसका नाम है, और पीछे उसकी पूरी टीम हम जैसे मासूम लोग को मार मार के कुत्ता बना देते हैं। लड़की के चक्कर में साले सारी लड़कियां तुझे भाव देती है ना, जलन के चक्कर में। हम हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो भी कहते कि लड़की को पटा के निकल क्यों नहीं जाता, ताकि बाकी लड़कियां शांत हो जाए और इनको भाव दे, ताकि तेरे पीछे कोई पागल ना हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है। वो भी कहता मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, मैं तो चला वरना पटक पटक के मारेंगे मुझे, तू संभल के रहना, बाहर भी तुझे मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं देख लूंगा बाहर आए या अंदर आए। और हमारे मेन कैरेक्टर को मैंने लेना देना नहीं था, क्योंकि अभी अभी हमने देखा ना उसके पास सिस्टम है। वो जितना प्रैक्टिस करता है, जितना मेहनत करता है, उसको एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंस दौरान वो अपना ओवरऑल पावर यहाँ पे बढ़ा सकता है। यानी स्पीड बढ़ा सकता है, देखने की पावर बढ़ा सकता है, बॉडी का पावर यहाँ पे बढ़ा सकता है। यानी जो कुछ उसको बढ़ाना है पॉइंट द्वारा उसको यह बढ़ा सकता है। और ये जो एबिलिटी है ना, मुझे 1 महीने पहले यहाँ पे मिली थी, और तब से मैं लगा हुआ हूँ, हर टाइप की प्रैक्टिस करता हूँ, हर टाइप का मेहनत यहाँ पे करता हूँ। मैं अब जो नॉर्मल लोगों का ना, नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफ़ी स्पेशल यहाँ पर हूँ। तो वैसी प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक से भूख लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले खाने को तो कुछ है ही नहीं है, चलो कुछ ना मार्केट से लेकर आता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर मार्केट में निकलता है और हमें दुनिया के बारे में बताता है। दुनिया जितनी आसानी और जितनी प्यारी लगती है ना, ये उतनी प्यारी नहीं है। मैं दुनिया के सेंटर एरिया में रहता हूँ, और सेंटर से तुम जैसे जैसे दूर जाओगे ना, एरिया बेकार होता रहेगा। एरिया में बर्बादी बर्बादी दिखेगी, गरीबी गरीबी दिखेगी, शैतान दिखेगा। ये दुनिया ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइडेड यहाँ पर है। कुछ भी हो जाए मुझे उस हिस्से में कभी नहीं जाना, मैं हमेशा इसी हिस्से में रहना चाहूँगा, और जो हो सके वो यहाँ पे करूँगा। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पास पैसों की कमी थी, तो आधा सामान लेके घर पे आता है और कहता है क्या करे यार, गरीब आदमी हूँ। सोचा था 4 अंडे लूंगा, लेकिन 2 अंडों से काम चलाना पड़ा। उतने में एक बिल्ली आती है, और बिल्ली आते ही म्याऊं म्याऊं करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बिल्ली। उतने में बिल्ली बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जानता हूँ ऐसे बिल्ली लोग को जानबूझ के बेहोश हो जाते हैं ताकि उनको कुछ खाने पीने को दे दूँ, लेकिन नहीं यार, इस बिल्ली को तो चोट भी लगी है, शायद वाकई में हालत खराब होगी। बिल्ली लिटरली इंसानों की भाषा बोलती है और कहते साला ये दुनिया में बिल्ली लोग की तो कोई इज्जत ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब बिल्ली ने कुछ बोला, बिल्ली के पूंछ पे कुछ लगा हुआ भी था। हमारा मेन कैरेक्टर देख के और डाउट में आ जाता है इस पूंछ पे क्या लगा है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसको टच करता है ना, तो उसमें से डिविनिटी डाइवोर करने की एबिलिटी आती है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और डाउट में आ जाता है डिविनिटी भाई अब ये क्या है। और हमें दुनिया के बारे में फिर से डिटेल में बोला जाता है कि पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी जैसी एक दुनिया ज़ूशाया जिसको बोला जाता है, जहाँ पे बहुत पहले गॉड लोग रहा करते थे। लेकिन आज से कई 100 साल पहले गॉड लोगों ने बैटल किया और उनकी मौत हो गई। उनके मौत होने के चक्कर में पूरी दुनिया के अंदर पूरा बैलेंस यहाँ पे बिगड़ गया। और हमें बोला था ना, एक साइड की दुनिया बहुत ही अच्छी है, एडवांस है, लेकिन दूसरे साइड की जो दुनिया है ना, बहुत ही बेकार और बर्बाद यहाँ पर है। उसी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अभी अभी उसको बिल्ली मिली है, जिस बिल्ली को लेके अब वो अपने घर पे आता है और बिल्ली का खाना निकाल के देता है, लेकिन बिल्ली एकदम भाई एटीट्यूड में, मैं नहीं खाने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साली ये पालतू सी बिल्ली है और इतना भाव देती है, 1 सेकंड ही नहीं, ये बिल्ली इंसानों की भाषा बोल रही थी। यानी शायद इंसानों का खाना भी खा जाए। रुक यार तू 2 मिनट यहाँ पे रुक। तो किचन में जाता है, सब्जियां काटता है, और जो नॉर्मल इंसानों का खाना होता है ना, वो इंसानों का खाना बना के देता है, जो देख के बिल्ली को पसंद भी आता है और गोप 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 करके खाने लगती है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो यानी ये बिल्ली कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है, इस बिल्ली में कोई बात है, इंसानों की तरह बात करता है, इंसानों की तरह खाता भी है, प्लस इसके पूछ में वो जो रिंग लगा हुआ है ना उसमें कोई ना कोई बात है। तभी सिस्टम भी कहता है डिविनिटी ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अभी ये है क्या, तो इसके द्वारा हमारे मेन कैरेक्टर को ट्विन लाइफ करके एक एबिलिटी मिलती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर मर भी गया ना तो वो वापस पुनः जन्म लेने का मौका मिलेगा, यस या नो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे को नो कौन बोलेगा, यस भाई मेरी ओर से। तो यस पे क्लिक करता है और कहता है चलो यार एक्टिवेट हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो इसका मतलब मैं मरने के बाद एक जिंदा रहने का मौका और यहाँ पे मिलेगा। ओ माय गॉड यार। हाँ लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है ना वो बस 3 महीने तक है, यानी अगले 3 महीने में मरा तो चौथे महीने में मरा या उसके बाद मरा तो रीइंकार्नेशन नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड, इसका मतलब 3 महीने तक मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, एक ना एक बार मेरा रिइंकार्नेशन वापस हो जाएगा। सही है यार। तभी सिस्टम कहता है कि अगर आपने और डिविनिटी ली तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 महीना कैपेसिटी भी बढ़ सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड, और पहली डिविनिटी मुझे बिल्ली से मिली थी तो आगे की डिविनिटी भी मुझे बिल्ली से चाहिए रे। एक सेकंड, लेकिन बिल्ली एग्जैक्टली है कौन, मुझे तो ये अभी तक पता भी नहीं चला। बिल्ली के पूंछ में ये कड़ा, बिल्ली के बॉडी पे ये चोट है, किसने किया होगा, जिसने भी किया होगा बुरा किया होगा। कोई ना लाडले खा ले तो उससे बाद में फ़ायदा यहाँ पे उठा लूँगा। अभी के लिए क्या करूँ मैं समझ नहीं आता, बाहर जाता हूँ। वो बाहर निकल पड़ता है और बिल्ली देख सकते हैं कमरे के अंदर कुछ तो डरावने से मूड में आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो धीरे धीरे और बाहर एरिया में जाता है और जैसा बोला गया था गरीबों का एरिया बेकार खंडा टाइप का है, वाकई में है क्या ना भाई। अगर तुम्हारा जन्म मेन एरिया में हो गया तुम्हारी ज़िंदगी धीरे धीरे इतनी हार्ड बनेगी, तुम्हें मेन एरिया छोड़कर इस एरिया में आना पड़ेगा। और मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे इस एरिया में आना पड़े, और मैं कभी आऊँगा भी नहीं। मेहनत करूँगा करूँगा और करूँगा। उतने में गुंडे लोग आ जाते हैं, वही गुंडे जो स्कूल में मिले थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है साले, वो भी कहता भूल गया स्कूल के अंदर तुझे बोले थे ना बाद में देख लेंगे, अब तू तो मर गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ ना यार, क्यों फालतू का दिमाग का दही कर रहे हो। इतना बोल के एक लौंडे को मार के पटक देता है। हम बाकी लौंडे डर जाते एक सेकेंड, भाई इसने तो जोर से मारा। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में दूसरे को मार के भी बेहोश करता है, तीसरे को भी मार के बेहोश कर देता है और कहता और कोई बचा है तो आ जाओ। तो चौथा जो उनका मेन बॉस भी था वो बचा हुआ है, वो भी अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज करता है। तो पता चलता है ये बंदा नॉर्मल नहीं है, ये बंदा एक मार्शल आर्टिस्ट है। वो बंदा भी कहता वाह यार मानना पड़ेगा, लगता है तेरे अंदर भी दम है बिल्कुल मेरी तरह। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार हेम आजा हो जाए दो दो हाथ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और 2 एपिसोड आएगा, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था गुंडे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान करने आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा उनको ही पेल पाल के रख देता है। गुंडे का मेन बॉस बचा हुआ था, अब उसके पास स्पेशल पावर थी, वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को मार्शल आर्ट्स करने में इंटरेस्ट है, लेकिन उसको ज़्यादा आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पर होता है कैसे होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाडले मैं तुझे जाने दूंगा अगर तूने मुझे डिटेल में बताया तो, वरना मार डालूंगा। वो नहीं बताता तो हमारा मेन कैरेक्टर पटक पटक के मारता है। वो भी कहता भैया सॉरी भैया, आप जो जो बोलोगे मैं वो बता दूंगा, भैया भैया मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे लगा था साले के अंदर दम यहाँ पर है, 2-3 अटैक में तो साले ने हग यहाँ पे दिया, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर मारने का बहुत मन कर रहा है, मैं तो मारूंगा। और बहुत मारता है, मार मार के पूरी हालत खराब कर देता है। वो रोए जा रहा है भैया मत, भैया मैं तो हार मान गया, भैया भैया प्लीज भैया मत मारो, गरीब आदमी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना 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 ना, तूने जो मेरे पे अटैक किया था ना भैया, भी जो मुक्का चलाया था वो नॉर्मल मुक्का नहीं था, स्पेशल मुक्का था। तूने ट्रेनिंग लिया ना लाडले। बोल कहाँ से ट्रेनिंग लिया। वो भी कहता है इनर फोर्स एक टाइप का वो मतलब प्रैक्टिस का तरीका होता है जिसमें बंदे प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहाँ से सीखा, किसने तुझे सिखाया। वो भी कहता वेल 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 मैं तो बस थोड़ा सा सीखा हूँ, ऊपर ऊपर से मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले ज़्यादा नाटक मत कर, कहाँ से और कैसे यहाँ पे सीखा मुझे बता दे, वरना मार डालूंगा जान से। वो भी कहता भैया भैया मैं क्या नाम, ये दुनिया के अंदर अगर बंदे प्रैक्टिस करेंगे तो अपना इनर फोर्स यूज़ करके बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। और थोड़े बहुत कल्टीवेशन स्कूल यहाँ पर वो सिखा देता है। मैं भी उनमें से किसी छोटे कल्टीवेशन स्कूल में गया था, मुझे नाम याद नहीं।
हमारा मेन कैरेक्टर थप्पड़ मारता है और कहता है साले नाम तक भी याद नहीं है, वापस कभी स्कूल में दिख मत जाना वरना बहुत यहाँ पे मारूंगा, और किसी भी मासूम बच्चे को परेशान मत करना, और लड़की को मत छेड़ना, उन्हें तेरा नंगा करके वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। वो भी कहता सॉरी भैया और मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार यहाँ पे न रहूं, ये ले मोबाइल, मोबाइल के अंदर अपना नंबर दे, साले तूने जिस दिन भी गड़बड़ किया ना कॉल करके आ जाऊंगा। वो भी कहता ठीक है ठीक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से निकल पड़ता है और सिस्टम उसको हर बात पे एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जा रहा था। वो ये आपने इसको मारा, इसको मारा, ये किया, वो किया, मुक्का चलाया, हाथ चलाया, पैर चलाया, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की सारी एबिलिटी यानी फिटनेस, हेल्थ, कुकिंग, रनिंग, चार्म वो सब बढ़ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सब 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ये सब में ज्यादा मजा नहीं आता, मुझे ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनना है जिसमें बड़े से बड़े बंदे लोग को भी मार सकूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक डोजो स्कूल में आ जाता है, डोजो ही जहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट वगैरह सिखाते हैं। कहता भी है शायद ये वही स्कूल है जहाँ पे वो लौंडा जाता है। अंदर जैसे आता है तो लड़की कहती है अरे शांत हो जाओ मास्टर सिखा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन सिखा रहा है? हाँ तो एक बूढ़ा आदमी था, वही कई सारे बच्चों लोग को सिखा रहे थे और कहता है कि महसूस करो तुम्हारे अंदर का इनर पावर, यू कैन डू दिस। हमारे मेन कैरेक्टर को इंटरेस्ट आ जाता, वाह वाह ये बुढ़ा मुझे स्मार्ट आदमी लग रहा है, ये पक्का सिखा देगा। हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है कि वेल वो जैसे करवा रहे मुझे भी वैसा करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो भी कहती जाके बैठ जाओ और प्रैक्टिस करो जैसा वो बोलते हैं वैसा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, तो आराम से बैठ जाता है और जैसे जैसे बुढ़ा बोले जा रहा है वैसे वैसे किए जा रहा है। हाँ वो जो लड़की थी ना वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पागल हो जाती है, बाकी लोग को एकदम ऐसा कहती है कि जाओ जाओ नल्लो तुमसे नहीं होगा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाई तुमसे हो जाएगा, और वाकई में बाकी लोगों से नहीं हो पाता, वो सबके सब यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो बुढ़े को आ जाता है गुस्सा कि साला इतना समय से सिखा रहा हूँ सब फेल हो गए। लड़की भी कहती है अरे गुस्सा मत कीजिए, देखना कोई ना कोई आएगा जो पास हो जाएगा। तो बुढ़ा भी कहता हटना लाडली, ये जो लौंडा लगता है कर लेगा, यानी हमारा मेन कैरेक्टर वो वाकई में धीरे 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 हमारा मेन कैरेक्टर कर पाता है। उसकी बॉडी के अंदर इनर पावर महसूस हो रहा है, यानी आई कैन डू दिस। बुढ़ा भी कहता बोल बेटे कैसा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है? लड़की भी कहती बताओ बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई डोंट नो, लेकिन पहले के मुकाबले वाकई में काफ़ी अलग और काफ़ी गजब लग रहा है। लड़की भी कहती क्या बात है, एक काम करो हमारा डोजो ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझे अपना नंबर दे दो, डेट पे चलोगे, कॉफ़ी पे चलोगे, अरे ओयो होटल में चलोगे? बुढ़ा भी कहता है अबे क्या बक रही है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ दीदी क्या बक रही हो? उतने में अचानक से कोई आता है शैतान और आते ही डरे का अटैक कर देता है, जिसमें से एक बच्चा भी मर जाता है। सबके सब डर जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं, भागो भागो भागो। बुढ़ा भी कहता हाँ सालो भागो वरना तुम सबको मार डालेगा। और वो जो लड़की वो साली आग की अंधी, एक तो मुझे लड़की लोग का समझ नहीं आता साला हमेशा इनके कैरेक्टर को ऐसा क्यों बनाते, क्यों ना कितनी बड़ी मुसीबत हो एक कोई बच्चा या तो कोई औरत मुसीबत में आ जाएगी और हीरो आके बचा लेता है। हाँ तो इस बार भी हीरो ही आके बचा लेता है और लड़की फिर से प्यार में पागल है कि भाई अब तो ओयो होटल में जाके ही रहूंगी इसके साथ। हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान था शैतान की ओर, बीसी ये कौन सा शैतान है, ये कहाँ से आ गया? एक सेकंड, इतना जो मैंने अभी अभी प्रैक्टिस किया मैं ट्राई मार के देखता हूँ, प्रैक्टिस का फायदा हो जाएगा। उतने में जो शैतान है अटैक करता है तो हमारा मेन कैरेक्टर एक मुक्का मारता है। मुक्का मारने से ज़्यादा शैतान को असर नहीं होता, तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये कोई छोटा मोटा शैतान नहीं है, तगड़ा शैतान है, मुझे भी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको हराने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक करता है, इस अटैक में शैतान को चोट लगती है, शैतान दूर आके गिरता है, उसका खून निकलता है हरा हरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तेरे खून के अंदर पालक पनीर है क्या, इतना हरा हरा क्यों निकल रहा है? लड़की और प्यार में पागल की कच्छी उतार के तुम्हारे मुंह पे बैठ जाऊंगी रे। बुढ़ा भी लाइक वाह यार ये लड़का भी अभी आया, पहला क्लास था, पहला लेक्चर था, उसमें इसने इतना सब कुछ सीख लिया, ही इज जीनियस, कुछ भी हो जाए मुझे ये लड़का चाहिए। उतने में शैतान मरा नहीं था, शैतान वापस खड़ा हो जाता लड़ने को। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आजा साले इस बार भी मैं तुझे मारने को एक्साइटेड हूँ, लेकिन उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में कोई साइड इफेक्ट हो जाता है जिसके चक्कर में उसको चोट लग जाती है बिना लड़े, और शैतान को बढ़िया मौका मिल जाता है अटैक करने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगभग चोट लग गई मुझे, इसके अटैक को डॉज कैसे करूँ गया मैं, लेकिन कोई दूसरा अटैक आता है जिससे वो शैतान ही मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में है ये अटैक मैंने नहीं किया, किसने किया? तो एक लड़की ने किया था, वो भी कहती हेलो कैप्टन काम पूरा हो गया, इस एरिया के शैतान को मार डाला, जो भी मासूम लोगों निकलो यहाँ से वरना जहाँ से मारे जाओगे, हम वाइट रेवन स्कैन के लोग हैं।
हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड वाइट रेवन स्क्वाड, अब ये कैसी स्क्वाड है, मैंने पहली बार यहाँ पे सुना है, शायद होगा इनका काम शैतानों को मार के सबको बचाना। वो लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखती है और देख के चौंक जाती है, क्योंकि आने से पहले मैंने नोटिस किया शैतान को चोट लगी थी, इसी लड़के ने मारा था। इस लड़के में इतना दम कैसे आया, बड़ा हैंडसम भी है। कुछ भी हो जाए इस लड़के को तो अपने टीम में लेना पड़ेगा। हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और एक पेपर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या है इस पेपर के अंदर, वो भी कहती है संडे को 5 बजे आ जाना इस एड्रेस पे जो मैंने लिखा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन सा एड्रेस है, हाँ तो क्विंग चेंग लाइब्रेरी नाम की कोई लाइब्रेरी यहाँ पे थी। अब कुछ समय बाद ये वाली लड़की कहती है अरे ठीक हो ना, शैतान ने अटैक कर दिया, मेरे को भी तुमने बचा लिया, कहीं चोट तो नहीं लगी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कोई चोट यहाँ पे नहीं लगी है, बाय बाय, बाद में आऊँगा, कल आ जाऊँगा। वो भी कहती है ये कल आएगा, कल तो मैं डिनर डेट पे जाऊँगी। बुढ़ा भी कहता है अरे पागल औरत, अपना ठरक यहाँ पे बंद कर। भाई दबे लड़के को मानना पड़ेगा, लड़का बड़ा कमाल का है, ऐसा लड़का हमारे टीम में आ जाएगा ना बहुत पॉपुलर होगा। लेकिन हमारा टीम बहुत ही कमज़ोर और स्लो है, लड़का हमसे भी बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पे डिजर्व करता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो काफ़ी खुश था कि वाह यार मैंने शैतान के साथ पहली बार यहाँ पे लड़ाई की, और पहले लड़ाई उतना बढ़िया नहीं गया, मैं जीत नहीं पाया, लेकिन जो भी था बड़ा सही यहाँ पे था। बस वो बुढ़ा बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, वो लड़की बड़ी ठरकी सी लग रही थी, ऐसा लगता है कि वो लड़की मेरा इज्जत यहाँ पे लूट लेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे लौट रहा था, उसके दिमाग में यही था, वो जो कॉकरोच जैसा दिखने वाले शैतान ने अटैक कर दिया। मैंने पहली बार किसी शैतान को ऐसी दुनिया में देखा है, आई डोंट नो ये दुनिया में और कैसे कैसे राज यहाँ पे छुपे हुए हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अपने मोबाइल के अंदर एक वीडियो दिखता है, जिस वीडियो के अंदर इसकी बिल्ली कंप्यूटर चला रही थी। क्या ना घर के अंदर एक छोटा सा सीसीटीवी है जो हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल के साथ कनेक्टेड यहाँ पे था, उसी के चक्कर में वीडियो दिख रहा था। तो वो बिल्ली के पास आता और कहता क्या रे बिल्ली, तू मेरे कंप्यूटर में क्या कर रहा था। तो बिल्ली भी कहता है मियाऊ 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 मियाऊ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरे गांड के अंदर अपना मियाऊ डालूं, एक काम कर आ जा लेटने दे मुझे यार, थक गया हूँ। और वो आराम से लेट जाता है। बिल्ली को तभी ब्लड ब्लड महसूस होता है, शिट ऐसा लगता है किसी ने इसको मारा है, तभी तो इतना ब्लड महसूस हो रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे मालिक को यहाँ पे मारा। क्या रे लड़के क्या हुआ तेरे साथ, किसने मारा मुझे, नाम बता उसको, जाके अभी मुंह नोच लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा गूंगी अब तू बोलने लगी, और एक सेकेंड अभी तो तू बस मियाऊ मियाऊ कर रही थी, छोड़ो मुझे लेटने दो यार, नींद आ रही है। बिल्ली भी कहती है अरे बोलना रे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सोने दे रहे चुपचाप। तो लिटरली वो सो रहा था। अब आती है भाई डायरेक्ट सुबह सुबह की बारी। हमारा मेन कैरेक्टर खाना खाने को रेडी था, बिलौटा भी कहता साले कल रात को तूने बताया ही नहीं, अब तो बता दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किसी ने मारा नहीं बल्कि मैंने शैतान को मारा, उसके चक्कर में ब्लड महसूस हो रहा है। वो भी कहती हो ऐसा कोई शैतान शहर के अंदर मैंने भी पहली बार सुना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलना बिल्लू, फालतू का टेंशन लेता है। वो भी कहता बिल्लू बिल्लू, ये बिल्लू मेरा नाम है क्या, ए नहीं क्या बिल्लू बोले जा रहा, लीडर मुझे लीडर बोल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ रे मेरे लीडर, और ये तू कल रात को क्या कर रहा था मेरे कंप्यूटर के अंदर, इसके बारे में तूने बोला भी नहीं। तो बिल्ली की बोलती फिर से बंद कि अरे क्या बोलूं यार, कैसे यहाँ पे बोलूं, मेरा ये जो पूंछ है, मेरे पूंछ पे तुम्हें ये दिखाई दे रहा रिंग जैसा, ये है क्या, मुझे वो पता करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लेट मी सी ये क्या है। तो वो भी कहता अरे मत छू, अरे नहीं निकलेगा, ये अभी नहीं, ये कई 100 साल पुराना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कई 100 साल पुराना, जब गॉड लोग मरे थे तब का है क्या। तो वो भी कहती या ये तभी का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ तभी तो इसके अंदर से मुझे भर भर के डिविनिटी यहाँ पे मिले जा रहा था, ला निकालने दे। बिलौटा भी कहता मत छू भाई गंदा लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, तो इसी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन पता कर रहा था कंप्यूटर के अंदर। वो भी कहता नहीं इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है, ये निकालना कैसे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता कर रहा था। और पता करते करते स्मेटिस की वीडियो दिखा था, अरे अच्छी वीडियो बनाता है, तो मैं देखते रह गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा और इसको निकालने के बारे में कुछ पता नहीं चला क्या। वो भी कहता नहीं ना यार कुछ भी पता नहीं चला, मैं तुझे डिटेल में बताती हूँ अपने बारे में। मैं वाकई में एक इंसान हूँ और मेरी ऐसी हालत किसी कमीने ने किया है। ड्रैगन सेट का तुमने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। बहुत ही कमीने सेट वाले, बहुत ही कमीने वाले
दुनिया में जो इलीगल धंधा होता है ना, ड्रग्स का या जो भी, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ यहाँ पर होता है। और मैं एक बहुत ही अच्छी औरत थी, सारे ऐसे इलीगल धंधा करने वालों को बहुत मारती थी, पटक पटक के मारती थी। लेकिन एक बार उन कमीनों ने मुझे धोखे से घेर लिया, मुझे इतना मारा कि मैं क्या बताऊं। लेकिन वो लोग मेरी जान नहीं निकाल सके, तो सालों ने धोखे से मुझे बिल्ली बना दिया, ताकि बिल्ली बन के मैं फेल हो जाऊं। साला मेरा सपना है कि वापस अपना कमबैक करूं, वापस इंसान बनूं और एक एक करके सबकी जान निकालूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ओ तो अब क्या करोगे, इंटरनेट पे भी तुम्हें कोई तरीका नहीं मिला तो रियलिटी में मिलना तो मुश्किल है। वो भी कहती है हाँ, लेकिन मेरे पास एक पहले से प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या, वो भी कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, वो भी कहती है नहीं करने का, हम दोनों मिलके दुश्मनों की बैंड बजाएंगे, साले इलीगल काम धंधे करने वाले को खत्म यहाँ पे कर देंगे, हमारी टीम नंबर 1 टीम यहाँ पे बनेगी। और मैं बिल्ली हूँ ना, बिल्ली बनकर उनके बीच में जा सकती हूँ, इंफॉर्मेशन ला सकती हूँ। उनको क्या ही पता चलेगा, उनको तो लगेगा है ये तो नुबड़ी सी बिल्ली है, और तुमको ला के बता दूंगी और तुम उनकी हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है, अभी ये बिल्ली कितने बड़े बड़े सपने देख रही है, एक बार जरा मुझसे तो पूछ ले। वो भी कहती है और कैसा यहाँ पे लगा, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना भी सिखाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, सच्ची में। वो भी कहता है या तुमने कभी हिडन ड्रैगन डोजो के बारे में सुना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हिडन ड्रैगन डोजो, अरे इंटरनेट पे मैं ढूंढ रहा था तो पता चला दुनिया का नंबर 1 डोजो कंपनी यहाँ पर है, लेकिन जब मैंने रिव्यूज यहाँ पे चेक किए तो बहुत सारे गंदे गंदे रिव्यूज़ थे, जैसे कि उनको पसंद नहीं आया। ऐसा क्यों, तो ये भी कहती अरे वो जो गंदे गंदे रिव्यूज़ थे ना, वो सब बेकार हेटर्स ने डाला है। कुछ नल्ले लोग आ जाते हैं और कहते हमको भी सिखाओ, हमको भी सिखाओ। वो इतने नल्ले हैं, इतने नल्ले हैं, इतने नल्ले हैं कि नल्लों को भी शर्म आ जाए। तो मैंने उनको गंदी गंदी सी माँ की गाली दे के भगा दिया, तो वो इंटरनेट पर जाकर मेरे बारे में बैड रिव्यूज़ देने लगे, वरना रियलिटी में डोजो मेरा सबसे बेहतरीन यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मगर किधर है। वो भी कहती किधर है, अरे यार आई डोंट नो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वे पागल औरत तू भूल भी गई क्या। वो भी कहती अरे लोकेशन से क्या लेना देना है, मेरे दिमाग में जो नॉलेज है ना, और नॉलेज तुमको यहाँ पे दूंगी। और तुम्हें बता दूं डोजो स्ट्रॉमिंग नेचुरल गिफ्टेड और मैनोटोरियम ट्रांजेक्शन, ये बेसिकली 3 तरीका होता है देने का, और ये तीनों तरीका मुझे आता है। इन तीनों तरीका द्वारा तुम्हें ध्यान दूंगी। तुम भी काफ़ी टैलेंटेड और जीनियस मुझे लगते हो, इतने जीनियस इतने जीनियस इतने जीनियस की अगर मैंने अपना पूरा पावर तुमको सिखा दिया ना, तुम एक दिन मेरे से भी बेहतरीन यहाँ पे बन जाओगे। चलो कोई ना, आज से नहीं कल हम जाएंगे और कल से सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो अगले दिन की बारी आती है, हमारे मेन कैरेक्टर फनीलूस लोकेशन में आ जाता है। हाँ, बाद में मैडम जी को लोकेशन याद आता है और आते ही कहता है हेलो जी, आपसे मिलके अच्छा लगा। और ऐसा हाथ पकड़ता है तो सामने वाला भी ऐसा पूरा जोर से टाइट से पकड़ लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले ने कुछ ज़्यादा टाइट से पकड़ लिया, वो पकड़े जा रहा तो हमारा मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है, वो जोर से अपना पावर दिखा देता है, तो उस लोंडे की फट जाती है। वो भी कहता नहीं भैया 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 छोड़ दो भैया, टट्टी निकल गई भैया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी गलती से थोड़ा जोर से दबा दिया। पब्लिक भी कहती है गलती से नहीं भाई, तुमने जानबूझ के किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो कोई ना, एडमिशन लेने आया हूँ। तो पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट लोग थे, और कहता अच्छा बेटे तू आया क्या एडमिशन लेने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और बिल्ली उनकी गोद में बैठी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी करे बिलोटी इनके गोद में बैठी है। वो भी कहती और बेटे तू हमारे डोजो क्लासेस लेने आया क्या, डोजो स्टॉर्मिंग के लिए। बिल्ली इशारे से कहती है या हाँ बोल दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं आया हूँ। वो भी कहता सच्ची में, तुम्हें क्या वाकई में लगता है तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पूछो जो भी पूछना है, ले लो जो भी लेना है ट्रेनिंग। वो भी कहता पहले मैं सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल का जवाब दे। नाम क्या है तुम्हारा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता शाओजिन। वो पूछता उम्र क्या है तुम्हारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 17। वो कहता कहाँ रहते हो, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, तुम्हारा कोई बच्चा भी है, शादी हो गई है, गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, तुम्हारे कोई भाई बहन है कि नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे एक सेकेंड, अबे मुझे लगा ये कुछ कल्टीवेशन मार्शल आर्ट से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, ये तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ पे देना चाहते हैं। जब बिल्ली भी कहती है अरे शांत हो जाओ, तो वो भी कहता है सच्ची में मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना था, तो मेरी बेटी के लिए कोई पति मिल नहीं रहा था, तो कभी कभार प्रोफेशन के चक्कर में पर्सनल सवाल भी आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिल्ली ये चल के आ रहा है।
बिल्ली भी कहती है आई डोंट नो। तभी उनकी टीम की जो लड़की थी ना वो आगे आती है और कहती दादाजी पीछे हटो, सवाल और जवाब में क्या रखा है, मार्शल आर्ट्स में लड़ाई होता है आजा बेटे लड़ ले, अगर तूने मुझे हरा दिया तो एडमिशन मिल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, आजा लड़ी यहाँ पे ले। हाँ, लड़की तो छोटी टाइप की बच्ची लग रही है। पब्लिक भी लाइक ओ माय गॉड, उनको बच्ची बोल दिया, अब वो छोड़ेगी नहीं। बिलोटी भी कहती है अरे यार कम ऑन यार, फालतू में लड़ाई क्यों कर रहे हो, एडमिशन ले लो यार, मैं उसको लेकर आई हूँ। उतने में जो लड़की थी वो अटैक कर देती है, ये लो। बिल्ली भी कहती है अरे धोखे से अटैक कर दिया, संभल के, शिट शिट गया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पहले अटैक को आसानी से डॉज करता है और सेकंड में उसको उठा के पटक देता है, इतना जोर से पटकता है कि लड़की हार जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बोलो गाइस कैसा लगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।